नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपी है और मैं पिछले 1 साल से स्वीडन में रह रही हूँ। स्वीडन यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है और पिछले 1 साल में मुझे यहाँ काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ वीडियोज़ के थ्रू शेयर करूँ और इसीलिए मैं आज ये पहला वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अपने घर का, अपने अपार्टमेंट का टूर दूँगी। तो आइए देखते हैं कि मेरा घर कैसा है, मेरा अपार्टमेंट कैसा है, कहाँ है और उसके बाद उसकी बात भी करेंगे आगे। तो ये जो है वो मेरे घर के बाहर का एरिया है। ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ बहुत सारे घर हैं, कुछ बिल्डिंग्स भी हैं। और ये जो है वो मेरे घर की एंट्रेंस है। मेरी जो सोसाइटी है ये उसकी एंट्रेंस है और यहाँ पार्किंग है। यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी चार्जिंग का एरिया बनाया गया है। और ये जो है डस्टबिन्स है, इधर जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है बहुत ही अलग प्रोसेस है, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँगी। तो यहाँ से अब हम मेरे अपार्टमेंट में एंटर होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी साइकिल्स हैं, साइकिल का स्टैंड भी है क्योंकि यहाँ लोग बहुत साइकिल्स यूज़ करते हैं। मेरे अपार्टमेंट के नीचे ही एक बॉक्स दिया हुआ है, पोस्ट बॉक्स, जिसके अंदर जो भी कुरियर आते हैं या पोस्ट आता है वो डाल दिया जाता है। इससे पहले कि आप अपार्टमेंट के अंदर जाएं, ये आप देख सकते हैं कि मेरे अपार्टमेंट का बैकयार्ड है, तो यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा ग्रीन एरिया है, शांत है और यहाँ बीच में भी अच्छा है बैठने के लिए। एक टेबल्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो आप बैठ के आराम से लंच कर सकते हैं या कॉफ़ी पी सकते हैं और धूप का मज़ा ले सकते हैं। तो ये मेरा अपार्टमेंट है और अब हम चलेंगे मेरे अपार्टमेंट के अंदर। तो एंटर करते ही देख सकते हैं कि डाइनिंग एरिया है और मैं 1 मिनट पर्दे भी खोल देती हूँ। तो ये जो है वो मेरा डाइनिंग एरिया प्लस किचन है, ये एक ही साथ में है यहाँ पे। और यहाँ डाइनिंग टेबल है 2 लोगों के बैठने के हिसाब से और इसके सामने बहुत बड़ी विंडो है और यहाँ से अच्छी धूप आती है। और यहाँ एक टीवी भी है, तो खाना खाने के साथ अगर टीवी देखना है तो वो भी ऑप्शन है। टीवी के नीचे जो है वो एक स्टोरेज बनाया हुआ है, तो मैंने काफ़ी सारा एक्स्ट्रा सामान उसमें भरा है। और ये जो है वो मेरा किचन है, कॉम्पैक्ट किचन है, लेकिन इसमें सब कुछ है जो कि ज़रूरत होती है जिस चीज़ की भी। ये एक फ्रिज है और जैसे इंडिया में फ्रीज़र ऊपर होता है आमतौर पे और फ्रिज नीचे होता है, यहाँ उल्टा होता है। तो ये ऊपर का हिस्सा जो है वो फ्रिज का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा फ्रीज़र है। और यहाँ और भी स्टोरेज है और जनरली इस अपार्टमेंट में बहुत सारे स्टोरेज है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बस ये नॉर्मल सा स्टोरेज है। और ये आप देख सकते हैं एक माइक्रोवेव भी है यहाँ। और ये नॉर्मल सा वॉशिंग एरिया है। यहाँ थोड़ा और स्टोरेज है जिसमें कि जो भी किचन के बेसिक सामान होते हैं वो हम रख सकते हैं। और ये जो है वो आप स्टव कह सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्टव होता है वो डिफरेंट होता है इंडिया से। ये काइंड ऑफ हॉट प्लेट्स हैं। और बस यहाँ पे बेसिक स्पाइसेस है, कॉफ़ी, टी, ऑयल, सॉल्ट वगैरह रखा है। और यहाँ कुछ और स्टोरेज है और दैट्स इट। थोड़े बर्तन वगैरह हैं जो बेसिक यूज़ के लिए चाहिए होते हैं एवरीडे कुकिंग में। ये जो है वो अवन है। तो इंडिया में ज़्यादातर घरों में अवन और माइक्रोवेव एक साथ आते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग आते हैं। एक माइक्रोवेव आता है और एक बड़ा सा अवन आता है। तो ये देख सकते हैं आप, इसे रेडिएटर कहते हैं और ये बेसिकली हीटर की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे बाहर बहुत ठंड होती है विंटर्स में, तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो इसे ये मेंटेन करके रखता है और ये पूरे घर के टेम्परेचर को सेंट्रली हीट करता है। तो घर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री के आसपास रहता है। और ये ना सिर्फ घरों में, यहाँ के हर इंडोर जगह पे, चाहे आप ऑफिस में जाओ, मॉल्स में जाओ, किसी शॉप में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ या गाड़ियों में, सब जगह टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है इसलिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो मेरा बेड है यहाँ पे। और ये जो है वो वर्क स्टेशन है, तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है और दूसरा सब सामान है। तो मेरे दिन का ज़्यादातर टाइम, सोने के अलावा का टाइम, यहीं पे बीतता है। जो भी सारा काम करना होता है या पढ़ना होता है कुछ, या कुछ भी देखना होता है, तो वो सब मैं यहीं पे करती हूँ। और यहाँ पे बालकनी है, बहुत छोटी लेकिन क्यूट सी बालकनी है। तो मैं, अगर मौसम अच्छा होता है तो सुबह शाम इस बालकनी में बैठती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे एक टेबल और 2 चेयर्स रखी हुई हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाहर का व्यू है और अच्छी धूप है। तो
अभी यहाँ बैठने का परफेक्ट टाइम है। और ये एरिया जो है, यहाँ पे वॉशरूम है और कबर्ड है और ड्रेसिंग वगैरह के लिए ये एरिया है। तो वॉशरूम कुछ खास नहीं है, नॉर्मल वॉशरूम की तरह ही है। यहाँ पे एक शावर एरिया है और ये जो है वॉश बेसिन है और वहाँ पे छोटा सा स्टोरेज है। और ये जो है वो शावर एरिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक रेडिएटर रखा हुआ है, तो वॉशरूम भी हमेशा वार्म रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो है वो शू रैक वगैरह है, तो कुछ ही शूज़ रखे हैं, बाकी इतना स्टोरेज है तो मैंने अंदर रखा है। और ये जो है वो वार्डरोब है, तो काफ़ी बड़ा वार्डरोब है, मेरे लिए इनफ है। और अब इसके अंदर मैं आपको नहीं दिखा रही, इसमें बस कपड़े ही हैं। तो यस, दैट्स माय अपार्टमेंट। और यहाँ पे जो है सब अपार्टमेंट्स को एक अलग से स्टोरेज दिया जाता है। कई सारी बार वो स्टोरेज घर के बाहर दिया जाता है ताकि आपके घर में स्पेस यूज़ ना हो। तो ये मेरे अपार्टमेंट के ऑपोजिट में ही एक स्टोरेज रूम दिया गया है। तो वहाँ पे मेरा जो सारा एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि सूट केसेस हैं, बॉक्सेस हैं, या फिर कुछ सामान जो मैं कम यूज़ कर रही हूँ वो है, तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे भी, मैं काफ़ी सारा सामान रख सकती हूँ। तो अब मैं आपको लॉन्ड्री रूम दिखाती हूँ। यहाँ क्या होता है ना कि अगर आपका सेपरेट घर या विला है तो फिर आप अपना लॉन्ड्री सेक्शन उसमें सेपरेटली रख सकते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे जनरली ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि हर फ्लोर पे कुछ लॉन्ड्री रूम्स होते हैं जहाँ आप कभी भी जाकर लॉन्ड्री कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वॉशिंग मशीन्स हैं और एक ड्रायर है। इंडिया में ड्रायर इतना नहीं यूज़ होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है ड्रायर, क्योंकि इतनी धूप नहीं निकलती, तो उस वक्त ड्रायर बहुत ज़रूरी होता है। और ये वाला एक और ड्रायर है, तो इसमें बेसिकली आपको कपड़े लटका के रखने पड़ते हैं और इसमें कपड़े बहुत अच्छे सूख जाते हैं। कई बार तो आयरन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपको अगर हाथ से धोना है तो यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है, यहाँ आप हाथ से धो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे दाग निकालने हैं। तो ये जो है वो आयरन करने के लिए, इसमें बेसिकली बेड शीट्स, टॉवल्स, इस तरह की चीज़ें आयरन होती हैं। तो इसमें यहाँ से आपको बेडशीट या जो भी कपड़ा है वो डालना है और ये फिर ऊपर से बाहर निकलता है। और यहाँ पे जो है वो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर जगह हीटिंग रहती है, तो यहाँ पे भी लगाई हुई है वॉशिंग एरिया में भी। तो ये था मेरा छोटा-सा अपार्टमेंट और मैं जानती हूँ कि आप इसके बारे में और जानना चाह रहे होंगे, जैसे इसका रेंट क्या है वगैरह-वगैरह। तो ये जो अपार्टमेंट है, इसे स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं। बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है ना कि ये एक इंसान के हिसाब से बनाया गया होता है। तो इसे जो है वो टेम्परेरी रहने के लिए बनाया होता है। जैसे आप 1 महीना, 1 या 1 साल या 2 साल, 2-3 साल रह सकते हो। इससे ज़्यादा जनरली कोई इसमें नहीं रहता, एटलीस्ट यहाँ तो नहीं रहता है। 2-3 साल तक के लिए ठीक है। तो इस अपार्टमेंट में जो है ऐसे 1 बीएचके की तरह नहीं होता है कि ये बड़ा अपार्टमेंट होता है, कमरा अलग, डाइनिंग हॉल अलग और किचन अलग। ये इस अपार्टमेंट के अंदर एक किचन और डाइनिंग एरिया साथ में रहते हैं और एक स्टडी एरिया और बेडरूम रहता है। और एक बालकनी ऑफ कोर्स कहीं होती है, कहीं नहीं होती, तो एक छोटी-सी बालकनी है इस अपार्टमेंट में और वॉशरूम तो है ही, जो कि कमरे के अंदर ही है वॉशरूम। और इसके अलावा लॉन्ड्री फैसिलिटी होती है और स्टोरेज फैसिलिटी होती है सबके लिए अलग-अलग। तो इस अपार्टमेंट को इंडिया में 1 आरके बोलते हैं। बहुत कॉमन नहीं है ये इंडिया में, लेकिन कहीं-कहीं 1 आरके मिल जाते हैं इंडिया में, सिटीज़ वगैरह में मिलते हैं। तो 1 आरके बोलते हैं और यहाँ इसे स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं। ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो एक ही इंसान के लिए होते हैं। यहाँ अलाउ ही नहीं है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग रहें, तो ये सिर्फ़ एक इंसान के हिसाब से बनाया गया है। और इसके रेंट की बात करें तो ये एक छोटा टाउन है, ये कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, तो इस टाउन के हिसाब से जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं उसका रेंट लगभग 50,000 होता है। तो इस अपार्टमेंट का रेंट अभी 50,000 है, 50,000 रुपए महीना। और अगर अगर हम इसी शहर में इससे थोड़ा बड़ा लेंगे, जैसे कि प्रॉपर 1 बीएचके लेंगे, तो लगभग 80,000 के लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 बीएचके आपको मिलेगा, 80,000 रुपए वहाँ से शुरू होगा। और अगर हम स्टॉकहोम जैसे बड़े शहर की बात करें, जो कि मुंबई जैसा ही बड़ा शहर है स्वीडन का, तो उस शहर में अगर आप 1 बीएचके आपको चाहिए, जैसे कि नॉर्मल
एक कमरा, एक हॉल, एक किचन, बालकनी वगैरह प्रॉपर बड़ा सा आपको 1 बीएचके चाहिए, तो वो 1 लाख से शुरू होंगे। 1 लाख से कम तो हार्डली कुछ मिलेगा, कहीं शायद दूर-वूर मिले, लेकिन अदरवाइज़ 1 लाख से शुरू होंगे। और हाँ, 1 डेढ़ के आस-पास आपको अच्छा-सा मिल सकता है 1 बीएचके। और अगर आपको 1 आरके यानी कि स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए स्टॉकहोम में, तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट स्टॉकहोम में लगभग आपको 70-75 हज़ार रुपए महीने से शुरू हो जाएगा, और फिर वो 1 लाख तक जाता है। तो एरिया पे डिपेंड करता है और कि क्या फैसिलिटीज़ हैं वगैरह-वगैरह, लेकिन 70-75 से शुरू होते हैं सिटी के अंदर। अगर आप दूर ले लोगे तो फिर आपको सस्ता मिल सकता है। तो बस ये है इस अपार्टमेंट का रेंट 50,000, और इसके अंदर कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि सेंट्रल हीटिंग होती है, मैंने आपको बताया, तो कमरा हमेशा वार्म रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और पानी जो होता है वो तो सेंट्रल ही होता है यहाँ सब जगह, जैसे गरम ठंडा पानी हर नल में हमेशा कहीं भी आता ही है। और इसके अलावा लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हैं। तो बस ये था मेरा अपार्टमेंट, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा। और आप ये भी बताना कि आप और किस तरह के वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं, तो मैं और इस तरह के वीडियोज़ बनाऊँगी स्वीडन में या फिर यूरोप में। और मैं जल्द ही स्टॉकहोम मूव कर रही हूँ, स्टॉकहोम जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, तो फिर मैं वहाँ भी काफ़ी सारा कंटेंट शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, और दैट्स इट।